दोस्तों नमस्कार। हम पहला टी20 मैच कवर करेंगे जो कि आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच आज रात 9 बजे से शेख जायद स्टेडियम में ये मुकाबला खेला जाएगा। अब बात करेंगे हम इस मैच के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। अगर मैं बात करूँ बल्लेबाजी सेक्शन की तो यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी कंडीशन तो नहीं, लेकिन हाँ अच्छी कंडीशन निश्चित तौर पर रहती हैं। ठीक है, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकेंड इनिंग, इस ग्राउंड पर आपको हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के यहाँ मुकाबले देखने को मिलेंगे। ठीक हो गया। और जहाँ तक रही बॉलर्स की बात, तो यहाँ पर पेसर जो बॉलर होते हैं वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। स्पिनर भी विकेट लेते हैं लेकिन बहुत कम विकेट लेते हैं, तो इस बात को आप ध्यान में रखकर चलिएगा। अगर बल्लेबाजी सेक्शन में यहाँ पर सेकेंड इनिंग में थोड़ा सा ईजी कंडीशन रहती है बल्लेबाजी के लिए। ठीक है, तो ये मैंने आपको पिच से संबंधित जानकारी दे दी है। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू मैचेस की। दोस्तों मैं आपके लिए 2 रिकॉर्ड लेकर आया हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। ये है ओवरऑल रिकॉर्ड है, ये है 2023, क्योंकि 2023 के बाद यहाँ इस ग्राउंड पर कोई इंटरनेशनल टी20 मुकाबला नहीं खेला गया है, तो ये उसका रिकॉर्ड है ताकि आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाए। ठीक है, करंट के रिकॉर्ड से अगर ओवरऑल रिकॉर्ड की बात करें तो अब तक इस ग्राउंड पर टोटल 63 टी20 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 26 बार तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 37 बार यहाँ मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 141 का। देखिए 63 मुकाबलों में जो है 37 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो टीम बैटिंग सेकंड करती है उसके जीतने के चांसेस थोड़ा सा हाई रहते हैं। ठीक, लेकिन हमको ये भी ध्यान देना होगा कि भाई 26 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीत रही है। देखिए दोस्तों, ये आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच जो टी20 खेला जाएगा, तो देखिए क्योंकि ऑन पेपर की बात करें तो साउथ अफ्रीका काफ़ी मजबूत टीम नज़र आती है। ठीक है ना, लेकिन करंट में साउथ अफ्रीका के जो प्लेयर की जो फॉर्म है वो भी कोई खास चल नहीं रही है। और वैसे भी ये छोटा फॉर्मेट है, टी20 फॉर्मेट है। आयरलैंड की टीम भी जो है टी20 में एक बेहतरीन टीम है। ठीक है, तो कोई भी टीम मुकाबला जीत सकती है। आप यह ना सोचें कि आयरलैंड जीतेगी या हार जाएगी या साउथ अफ्रीका जीत जाएगी, ऐसा ना सोचकर एक अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आप टीम को सेट करके चलिएगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे हम जो करंट का रिकॉर्ड है, यानी कि 2023 में जो यहाँ टी20 मुकाबले खेले गए हैं उनके रिकॉर्ड की बात करें तो 2023 में यहाँ टोटल 3 टी20 मुकाबले खेले गए थे, जिसमें सारे के सारे मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीते थे। ठीक, और एवरेज स्कोर 142 का रहा है। 3 मैचों में जब भी आपको देखने को मिल रहा है कि अगर एवरेज स्कोर 142 रन है तो आप समझ सकते हैं कि बल्लेबाजी के लिए अधिक कुछ मुकाबले ऐसे होता है जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा स्कोर देखने को मिलता है, लेकिन अमूमन जो अगर मैं एवरेज स्कोर जो यहाँ पर रहता है वो लगभग आपको 130 से 150 के बीच में यहाँ टीमें लगभग स्कोर करती हैं। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान में रखकर चलिएगा। ठीक, क्योंकि कई फैक्टर होते हैं जब आप टीम बनाएं तो आप ये ध्यान दें कि भाई किस किस टीम के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। ठीक है, उनके प्लेयर किस फॉर्म में, इस ग्राउंड पर अब तक किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, यानी कि यहाँ की पिच रिपोर्ट क्या है। ठीक है, तो उसके बेस पर अगर आप टीम बनाएंगे कि भाई फर्स्ट इनिंग में किस प्रकार का गेम हो रहा है और सेकेंड इनिंग में किस प्रकार का गेम हो रहा है इस विकेट पर, तो उसके आधार पर अगर आप टीम बनाएंगे तो वहाँ पर से आपको क्लियर हो जाना है कि भाई मेरे को किस प्लेयर को लेना चाहिए, किस प्लेयर को नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, तो ये चीज़ें वहाँ पर क्लियर हो जाती हैं। उसके बाद बात करेंगे इन 3 मैचेस में। देखिए इन 3 मुकाबलों में देखिए टोटल 27 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 17 तो वहीं सेकेंड इनिंग में 10 विकेट गिरे हैं। ठीक हो गया, तो देखिए इन 27 विकेट्स में टोटल 27 विकेट में फर्स्ट इनिंग में पेसर ने लिए हैं 10 विकेट, स्पिनर ने लिए हैं 4 विकेट, सेकेंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 10 विकेट और स्पिनर को मिला है 0 विकेट। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा सिचुएशन स्पिनर के लिए थोड़ा सा टफ है, क्योंकि यहाँ अफगानिस्तान ने पिछले जो खेले गए थे लगातार तीन टी20 मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले थे, जब अफगानिस्तान के स्पिनर को उतनी हेल्प नहीं मिली, तो आप समझ सकते हैं कि स्पिनर के लिए उतनी हेल्प नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको यहीं पर जानकारी दे दूँ, इस वाले रिकॉर्ड के बेस पर देता हूँ आपको जानकारी में, आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। ये इंटरनेशनल मुकाबला है, ठीक हो गया, जहाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने सारे के सारे मुकाबले जीते हैं। ठीक हो गया, लेकिन जो करंट में ये जो घरेलू टी20 मुकाबले यहाँ इस ग्राउंड पर खेले गए हैं, ठीक है, उनमें दोनों टीमों ने मुकाबले जीते हैं, फर्स्ट वाले ने भी सेकंड वाले ने भी, जिसमें फर्स्ट वाले ने कुछ ज़्यादा मुकाबले जीते हैं। तो ये एक
इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट थोड़ा सा अलग चलता है घरेलू क्रिकेट से, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको मैंने जानकारी इसके लिए भी दे दी है। अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की। देखिए दोस्तों, उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे प्लेयर्स फॉर्म की, तो आयरलैंड और साउथ अफ्रीका के वो प्लेयर लिए हैं जिनकी फॉर्म ठीक है या जो ठीक टच में है, ठीक है। आयरलैंड की तरफ से आपको रॉस अडायर ये की प्लेयर का काम कर सकते हैं, इनकी फॉर्म अच्छी है, ठीक है। लॉरेंस टकर की फॉर्म अच्छी है, कुर्टिस कैम्पर, ग्राहम ह्यूमे और मार्क अडायर और बेंजामिन वाइट। तो ये प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। इनकी फॉर्म ठीक, इनकी फॉर्म अच्छी भी है और कुछ प्लेयर इसमें ठीक टच में है, ठीक है ना। टच प्लेयर का मतलब है कि भाई हाँ, एक मैच में स्कोर कर रहा है, फिर एक आध मैच में, एक मैच में मतलब अप एंड डाउन वाला सिचुएशन है, हाँ मतलब आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं। आप टीम किस बेस पर सेट कर रहे हैं उसके बेस पर ही आप प्लेयर का सिलेक्शन कीजिएगा। साउथ अफ्रीका की तरफ से एडन मार्करम बहुत अच्छी फॉर्म में नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक टच में निश्चित तौर पर है। जैसन स्मिथ अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। विवियन मडलर अच्छी फॉर्म में है, ठीक है। ठीक टच में तो निश्चित तौर पर है विवियन मडलर, ठीक है। नांद्रे एंड पीटर लेग स्पिनर है उनकी तरफ से, हाँ ठीक ठाक फॉर्म में है, ठीक है। लुंगी एंडिगी ये हर मैच में लगभग 1 से 2 विकेट लगभग हर मैच में प्रदर्शन कर रहे हैं। ऑर्डिनल बार्टमैन अच्छी फॉर्म में है और इमेलानी इसमें नाम शायद इसमें सिमलेन, ये जो है इस प्लेयर अगर ये खेला, राइट आर्म फास्ट गेंदबाज है, खेला तो आप निश्चित तौर पर इसको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। स्कोरिंग पैटर्न की बात मैंने आपको पहले ही बता दी है, तो लेकिन जहाँ तक इस ग्राउंड की बात है तो इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग और लो स्कोरिंग दोनों प्रकार के मुकाबले होते हैं, ठीक है। इसकी जानकारी मैंने आपको पहले दी हुई है। तो आप ये मान के चलिए कि यहाँ पर ये वाला मुकाबला क्या होगा कि भाई हाई स्कोरिंग वाले मुकाबले के बेस पर कि कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग चुनी, तो आप समझ लेना कि हाँ इस ग्राउंड पर हाई स्कोरिंग मुकाबला होने के चांसेस कुछ ज़्यादा हैं। खासतौर पर साउथ अफ्रीका अगर बैटिंग फर्स्ट करेगी तो उनके जो प्लेयर हैं वो थोड़ा सा हाई टोटल बनाएंगे। आयरलैंड के प्लेयर भी अच्छे हैं, ठीक है, वो 170 के समथिंग तक वो भी पहुँच सकते हैं अगर हाई स्कोरिंग मुकाबला हुआ तो। वो आपको क्या कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है उससे आइडिया हो जाना है। और लेकिन हाँ औसतन अगर स्कोर की बात करूँ तो यहाँ 160 के समथिंग का ये मुकाबला हो सकता है, ठीक है। अब बात करेंगे वेन्यू मैचेस की। 2 वेन्यू मैच समझाऊंगा आपको मैं, एक ये वाला उसके बाद दूसरा ये, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई इस ग्राउंड पर किस प्रकार के मुकाबले हुए हैं, ठीक है। तो ये 2023 में अफगानिस्तान यूएई और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला खेला गया था, जहाँ यूएई ने 163 रन का स्कोर किया, विकेट 6 गिरे हैं और अफगानिस्तान ने उसको चेज कर लिया है, ठीक हो गया, ठीक। और दूसरा मुकाबला भी ऐसा ही है जहाँ पर अफगानिस्तान ने बैटिंग फर्स्ट की, 137 रन बनाए, विकेट गिरे हैं 6 और यूएई ने क्या कर लिया है, चेज कर लिया है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सेकेंड इनिंग में चेज कर लेते हैं, अफगानिस्तान की बॉलिंग लाइन के आगे यूएई ने भी चेज कर लिया है। तो आप समझ सकते हैं, ठीक है, 2023 का ये मुकाबला है, तो आप समझ सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर आयरलैंड भी मुकाबला जीत सकती है, ठीक है। तो ये मेरा आपको कहने का मतलब था। और दूसरा मतलब ये था कि भाई यहाँ लो स्कोरिंग मुकाबला भी होता है और साथ में हाई स्कोरिंग मुकाबला भी होता है, ठीक है। तो आप दोनों के आधार पर टीम बनाकर चल सकते हैं। अगर अब हम अगर टीम बनाएं तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि यहाँ 160 के अराउंड मुकाबला हो सकता है। और इसके बाद ये भी बताऊँगी कि लो स्कोरिंग वाले मुकाबले में किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। तो एक एवरेज स्कोर के बेस पर अगर हम टीम बनाएं, ठीक है, मुकाबला ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा समथिंग हो सकता है कि आपको 10-20 रन कम या 10-20 रन ज़्यादा मिले, वो तो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि बैटिंग कौन कर रही है या कोई भी क्या क्या सिचुएशन हो रही है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप टीम में सेट करके चलेगा। तो इस मैच को आधार मानकर अगर हम टीम बनाएं तो देखिए हमको पता है कि बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम एक ठीक ठाक स्कोर बना रही है। तो जो भी टीम, चाहे वो साउथ अफ्रीका हो या आयरलैंड, जो भी टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, हम क्या कर सकते हैं उसकी तरफ से, यहाँ टॉप ऑर्डर स्कोर कर रहा है, पावर प्ले में 0 विकेट गिर रहे हैं, पेसर 3 विकेट और स्पिनर को 2 विकेट मिल रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि साउथ अफ्रीका और आयरलैंड में से अगर मान लो आयरलैंड अगर बैटिंग फर्स्ट करती है तो उनकी तरफ से ओपनर आते हैं पॉल स्टर्लिंग, नंबर 2 पर आपको मिलेंगे कौन, रॉस अडायर, और नंबर 3 पर आते हैं लॉर्कन टकर। तो इन तीनों प्लेयर की अगर मैं फॉर्म की बात करूँ तो रॉस अडायर की फॉर्म ठीक है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, रॉस अडायर के साथ जा सकते हैं। अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे तभी पॉल स्टर्लिंग के साथ जाना, वरना रॉस अडायर एक अच्छी पिक हो सकते हैं। दूसरा है लॉरेंस टकर। तो ये 2 प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं। अगर आप चाहें तो किसी मैच में इन दोनों में से एक कोई पिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं इस वाले मैच में नंबर 5 पर कुर्टिस कैम्पर, ठीक है। एक तो साथ में हमारे पास बल्लेबाजी के साथ साथ एक गेंदबाजी का भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। और स्पिनर की बात करूँ तो यहाँ पर स्पिनर को बहुत ज़्यादा पिच से मदद नहीं है, लेकिन अगर मैं चाहूँगा कि एक स्पिनर होना चाहिए
तो मैं जॉर्ज जिलाने या जॉर्ज डॉकरेल इन दोनों में से एक के साथ आप जा सकते हैं। यानी कि टोटली अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका फोकस होना चाहिए रॉस अडायर, लॉरेंस टकर, कुर्टिस कैम्पर और जॉर्ज डॉकरेल। ये 4 में से आप 3 प्लेयर के साथ जा सकते हैं, ठीक है, जिसमें 2 तो आपको रॉस अडायर भी एक गेंदबाजी का ऑप्शन मिलेंगे जो कि ओपनिंग पर बल्लेबाजी करना आते हैं, ठीक है। तो ये टोटली मैंने एक कॉम्बो पैक बना के आपको दिया हुआ है, ठीक। और उसके बाद गेंदबाजी, यही टीम गेंदबाजी भी कराएगी सेकेंड इनिंग में। तो यहाँ पर सेकेंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए वेल कंडीशन है, तो आप आयरलैंड के सिर्फ एक बॉलर के साथ भी जा सकते हैं, खासतौर पर पेसर। तो अगर उसके साथ जाना चाहेंगे तो आप बेंजामिन वाइट के साथ जाएं या मार्क अडायर, इन दोनों में से एक के साथ जा सकते हैं। और जी ह्यूमे, एक ये प्लेयर एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकता है, जी ह्यूमे मिलेंगे आपको। क्यों कह रहा हूँ ऐसा? क्योंकि एक तो गेंदबाजी कराते हैं, साथ में अच्छी खासी बल्लेबाजी कर लेते हैं। तो इन प्लेयरों पर फोकस करके चलिएगा। टोटली आयरलैंड की तरफ से 4-5 प्लेयर रहेंगे, रॉस अडायर, लॉरेंस टकर, कुर्टिस कैम्पर, जॉर्ज डॉकरेल, मार्क अडायर और ग्राहम ह्यूमे, 6 प्लेयर हैं। इसमें से 4 या 5 प्लेयर को आप पिक करके चल सकते हैं अगर आयरलैंड बैटिंग फर्स्ट करेगी तो। अब बात आती है अगर साउथ अफ्रीका बैटिंग फर्स्ट करेगी तब हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं। उनकी तरफ से ओपनर आते हैं रियान रिकल्टन और रिचा हेंड्रिक्स। रियान रिकल्टन की करंट की फॉर्म लाजवाब है, अगर बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे आप उनके साथ जा सकते हैं। रिचा हेंड्रिक्स, ठीक है। अब इनकी करंट की फॉर्म बेकार है लेकिन प्लेयर ज़बरदस्त हैं, तो किसी मैच में पिक, किसी मैच में ड्रॉप करके चलना। एडन मार्करम की फॉर्म की बात करूं तो इनकी भी बैटिंग से कोई खास प्रदर्शन रहा नहीं है, रिस्क लेकर आप इन दोनों को किसी एक मैच में मौका देकर देख सकते हैं। उसके बाद नंबर 4-5 पर आपको मिल जाएंगे जैसन स्मिथ। ये प्लेयर ज़बरदस्त प्लेयर हो सकता है, ठीक हो गया। या आपको मैथ्यू ब्रिड्ज के खेलते हुए अगर नजर आए तो इस प्लेयर के साथ आप जा सकते हैं, ठीक हो गया। ठीक, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। रियाल रिकल्टन, जेसन स्मिथ, अगर मैथ्यू ब्रिज के खेलेंगे तो आप उनके साथ जा सकते हैं। रिचा हेंड्रिक्स और एडन मार्करम को भी आप किसी मैच में मौका देकर देखना, लेकिन जेसन स्मिथ हमारे लिए एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ऑलराउंडर सेक्शन में क्योंकि गेंदबाजी भी करानी है तो वियान मडलर हमारे पास एक की प्लेयर का काम करेंगे। पैट्रिक कुर्गर या आप जाना चाहेंगे तो ओंटिनल बार्टमैन के साथ जा सकते हैं, ठीक है। अगर स्पिनर के तौर पर हमारे पास क्या रहेंगे, एडन मार्करम रहेंगे, लेकिन यहाँ पर पेसर को पीछे मदद है तो आप 2 पेसर के साथ भी जा सकते हैं प्रॉपर, और एक ऑलराउंडर और एडन मार्करम हमारे पास विकल्प रहेंगे स्पिनर का, ठीक है। तो इस तरीके से आप 6-5 या 7-4 का कॉम्बिनेशन भी टीम की बना सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है सेकेंड इनिंग में। सेकेंड इनिंग में बल्लेबाज के लिए अच्छी कंडीशन है, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, 2 और 6 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, आप प्लेयर का फॉर्म के बेस पर ही सिलेक्शन कीजिएगा जो भी टीम खेलेगी। हाँ, साउथ अफ्रीका में ये है कि उनके प्लेयर पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं, ठीक है। तो उसके कंडीशन के बेस पर ही आप चाहे तो सेकेंड इनिंग में जो भी टीम बल्लेबाजी करेगी 1 नंबर, 3 नंबर, 4 या 5 नंबर के प्लेयर, मतलब टॉप 5 या 6 में से आप चाहे तो 3 बैट्समैन को ले सकते हैं, ठीक। टॉप 6 में से 3 बैट्समैन आपकी टीम में आप रख सकते हैं उनके प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। अगर साउथ अफ्रीका खेलेगी रियान रिकल्टन, एडन मार्करम, क्योंकि सेकेंड इनिंग में क्या है, बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो ऐसे में वो प्लेयर को भी आप पिक करके चल सकते हैं, उस प्लेयर को जिस प्लेयर की फॉर्म थोड़ा सा ख़राब चली, जैसे रिचा हेंड्रिक्स, ठीक है ना। तो ऐसे प्लेयर या और स्टब्स को भी आप क्या कर सकते हैं, पिक करके चल सकते हैं, क्योंकि सेकंड में थोड़ा सा इजी है, तो वहाँ पर ऐसे प्लेयर को भी खिलाया जा सकता है अलग अलग टीमों में, ठीक है ना। तो ये सोच के आप टीम बनाइएगा। अब बात आती है बॉलिंग की, तो यहाँ पर बॉलिंग, जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी, एक पेसर और एक ऑलराउंडर स्पिनर या रेगुलर स्पिनर के साथ जा सकते हैं। सेकेंड इनिंग में चाहें तो आप एक पेसर और प्लस एक ऑलराउंडर स्पिनर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कॉम्बो पैक बनाकर चलिएगा। अगर कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की बात करूं तो यहाँ फर्स्ट इनिंग से भी आप कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, और सेकेंड इनिंग से भी। खासतौर पर आप एक तो आप फिक्स कीजिएगा कि आप 2-3 नंबर यानी कि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज को भी आप क्या कर सकते हैं, वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं। और दूसरा एक विकल्प और बन सकता है, वो हो सकता है पेसर बॉलर को आप वाइस कैप्टनसी दे सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है दूसरे वाले मैच की। तो अगर लो स्कोरिंग वाला मुकाबला होगा तो सीधी बात बता दे रहा हूँ, जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके आप थोड़ा सा क्या करना, टॉप ऑर्डर 1, 2, 3 में से एक आप सीधे क्या कर लेना, टॉप ऑर्डर में से 1, 2, 3 में से एक, उसके बाद 5 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर पर फोकस करना, क्योंकि 5 नंबर पर आपको बल्लेबाज और 6 नंबर पर आपको एक ऑलराउंडर प्रोवाइड हो जाएगा जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी, ठीक हो गया। और जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी, यहाँ पर बल्लेबाजी के लिए वेल कंडीशन है, तो लगातार 1 नंबर टॉप ऑर्डर के बेस पर आप कौन खेल लिया उसके बेस पर आप प्लेयर की फॉर्म के आधार पर टॉप ऑर्डर में से लगातार चाहे तो 1 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्लेयर को भी आप प्लेयर के फॉर्म की बेस पर उसको टीम में पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। और बॉलिंग की बात करें तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी उसके 2 पेसर
ऑलराउंडर स्पिनर, दो एक पेसर या और एक ऑलराउंडर पेसर के साथ जा सकते हैं, ठीक है। ऑलराउंडर स्पिनर को पिक करके चल सकते हैं। कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी वंस अगेन जो टीम बैटिंग सेकंड करेगी वहाँ पर टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों में से, और यहाँ पर जो टीम बॉलिंग फर्स्ट करेगी उसके पेसर बॉलर को भी आप वाइस कैप्टनसी का विकल्प आपके लिए रहेगा, ठीक है। कंडीशन ये रहेगी कि अगर आयरलैंड खेलेगी तो थोड़ा सा आपको सिचुएशन बदल के चलनी होगी, ठीक है ना। और अगर साउथ अफ्रीका खेलेगी तो थोड़ा ट्रस्ट लेवल आपका हाई हो सकता है, ठीक है। तो उसको देखकर ही आप टीम में कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी का सिलेक्शन कीजिएगा, ठीक है। अब बात करेंगे प्लेइंग 11 की, तो नंबर 1 पर आयरलैंड की तरफ से मिलेंगे पॉल स्टर्लिंग 4-22-4-22-10 और 90, ये करंट की फॉर्म है जो कि कोई खास है नहीं। रॉस अडायर की बात करूं तो ये प्लेयर वाइस कैप्टनसी का विकल्प हो सकता है, खासतौर पर उस वाले मैच में जहां पर बल्लेबाजी की सेकेंड इनिंग में करे, ठीक है। तो रिस्क लिया जा सकता है इस प्लेयर के साथ, तो वो होगा रॉस अडायर, ठीक है। कम से कम करंट की फॉर्म के बेस पर। अब आज के मैच में क्या करेंगे वो तो वक्त बताएगा। लॉरेंस टकर करंट की फॉर्म अच्छी है, ठीक है, इस प्लेयर पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं, ठीक। हैरी टकर की बात करें तो करंट की फॉर्म की बात करें तो गेंदबाजी करा रहे हैं, कभी कभी ये थोड़ा सा बल्लेबाजी में पीछे भी आते हैं, तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। कुर्टिस कैम्पर की बात करें तो ये प्लेयर हमारे लिए की प्लेयर का काम कर सकता है, क्योंकि राइट आर्म मीडियम फास्ट गेंदबाजी कराते हैं, साथ में बल्लेबाजी तो अच्छी करते ही हैं, तो वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प भी बनेगा सिचुएशन के आधार पर, ठीक है ना। सिचुएशन से मेरा मतलब है कि आप मैच को देखकर सेट कर लेना। जॉर्ज डॉकरेल की बात करें तो इनकी करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, कोई खास है नहीं। ग्रेट डिलानी की बात करें तो इनकी भी करंट की फॉर्म कोई विशेष चल नहीं रही है, लेकिन अगर आप रिस्क लेना चाहेंगे स्पिनर के तौर पर, तब आप उस कंडीशन में ग्रेट डिलाने या जॉर्ज डॉकटेल में से एक को विकल्प आपके पास रहेगा। दोनों की लगभग सेम कंडीशन है। नंबर 8 पर मिलेंगे ग्रैम ह्यूमे, राइट आर्म फास्ट मीडियम और बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं, तो इस प्लेयर पर आप फोकस करके चल सकते हैं, ठीक है। ये प्लेयर की प्लेयर का काम कर सकता है इस वाले मैच में। मार्क अडायर 0-1-1-2-2-1, ठीक, राइट आर्म फास्ट हैं, ठीक। तो ये प्लेयर फास्ट गेंदबाजों को पिच से मदद है, तो ये प्लेयर हमारे लिए एक अच्छा पिक हो सकता है, सिचुएशन के बेस पर ही पिक करना, ठीक है ना। किसी में तो ड्रॉप आपको करके चलना ही होगा। उसके बाद बेंजामिन वाइट की बात करें तो करंट की फॉर्म 1-1-1-1-0, तो ये है इनका फॉर्म। और क्रेग यंग की बात करें 2-0-0-0-0, ये इनका करंट का फॉर्म चल रहा है, तो खास इनकी कोई फॉर्म है नहीं। उसके बाद बेंच में आपको मिलेंगे यहाँ पर अगर खेलेंगे तो मैथ्यू हैम्पशायर, तो ये देखिए 0-2-2-0-1, ये इनका फॉर्म है। लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है, स्पिनर को पीछे बहुत ज़्यादा मदद नहीं है, इस बात को ध्यान में रखना। फ्योन हैंडी की बात करूँ 4-0-1-2-3, अगर खेलेंगे तो एक मैच में इस प्लेयर के साथ जा सकते हैं। उसके बाद साउथ अफ्रीका के प्लेइंग 11 की बात करें तो देखिए उनकी तरफ से रियान रिकाल्टन की बात करूँ 27-20-4-19-80, एक ठीक टच में रिस्क प्लेयर के साथ लिया जा सकता है। रिचा हैंड्रिक्स की बात करूँ करंट फॉर्म बेकार चल रही है, हाँ, लेकिन सामने की टीम उतनी ज़बरदस्त है नहीं, लेकिन गेंदबाज ज़बरदस्त हैं, ठीक है। तो इतना हल्के में मत लेना, और सिचुएशन के बेस पर सेकेंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हैं। एडन मार्करम की बात करें तो एडन मार्करम का करंट का जो फॉर्म है दोस्तों वो ठीक है, वाइस कैप्टनसी का एक विकल्प बन सकते हैं, ठीक है। जैसन स्मिथ की करंट की फॉर्म ठीक ठाक है, प्लेयर को पिक किया जा सकता है। स्टब्स की बात करें तो किसी मैच में पिक, किसी मैच में ड्रॉप करना, लेकिन टीम सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करेगी, तो क्योंकि करंट की फॉर्म बेकार है, सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है, तो वहाँ पर इसके साथ रिस्क लिया जा सकता है। उसके बाद नंबर 6 पर मिलेंगे वियान मडलर के, एक की प्लेयर का काम वंस अगेन ये इस वाले मैच में कर सकते हैं, लेकिन किसी मैच में ड्रॉप करके भी जरूर चलिएगा। पैट्रिक कुर्गर की बात करें 1-0-0-2-0, बल्लेबाजी भी अच्छी खासी कर लेते हैं पैट्रिक कुर्गर, ठीक है। तो अगर टीम में मौका लगेगा तो ही पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। नंबर 8 पर नका प्रिटर मिलेंगे, देखिए नकबा प्रिटर लेग ब्रेक गेंदबाज है, करंट की फॉर्म इनकी ठीक है, किसी मैच में पिक करना, क्योंकि स्पिनर को यहाँ पिच से बहुत ज़्यादा मदद नहीं है। इन दोनों में से एक ही स्पिनर खेलेगा, दोनों की लगभग सेम है, लेकिन हाँ पीटर की फॉर्म थोड़ा सा ज़्यादा अच्छी है, तो इनके साथ अगर खेलेंगे तो एक मैच में जा सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे लुंगी एंडी की, लगभग हर मैच में एक विकेट ले रहे हैं, पेसर को पीछे मदद है, तो सिचुएशन किस तरीके से, क्योंकि अन्य बॉलर को भी मौका देना, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप इनको पिक करके चल सकते हैं। ऑन्टेन बार्टमैन की बात करें करंट की फॉर्म इनकी भी अच्छी है, ठीक है, इनको भी आप पिक और ड्रॉप दोनों कीजिएगा। उसके बाद बात करेंगे रिचार्ड विलियम्स की को, तो करंट की फॉर्म इनकी कोई खास है नहीं, लेकिन हाँ पेसर बॉलर को इस पिच में मदद है, तो आप इन सभी प्लेयरों को मौका देकर देख सकते हैं। अगर ये खेलेंगे एंडले शिमला ने, राइट आर्म फास्ट हैं, गेंदबाज ज़बरदस्त हैं, इस वाले प्लेयर को मौका देकर देखना कि ये क्या करता है, ठीक है, क्योंकि नया प्लेयर है और ज़बरदस्त गेंदबाजी कराता निश्चित तौर पर है, ठीक है। और मैथ्यू ब्रिड्जिके की फॉर्म अगर खेलेंगे तो
देखिए आप नांदिर बर्जर की फॉर्म तो कोई खास नहीं है, लेकिन मैथ्यू ब्रिज के खेलेंगे तो आप इनको टीम में पिक भी करना और सीधे वाइस कैप्टनसी या कैप्टनसी भी ट्राई कर सके चल सकते हैं। तो ये थी मैच से रिलेटेड जानकारी। ठीक है, फिर मिलेंगे आपसे एक और प्रिडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम दोस्तों।